सोने का वक्त हो गया था। नीलो, नग्गो और रेशम तीनों बिल्ली के बच्चे आग के नज़दीक बैठकर अपनी ज़ुबानों से अपने मुंह साफ कर रहे थे, क्योंकि वो उस वक्त बहुत जोश में थे। कल उनकी सालगिरह थी। नीलो सोई हुई आवाज़ में पूछने लगी, क्या कल हमें कोई तोहफा भी देगा? नग्गो ने अपनी मूंछें साफ करना बंद कर दी और कहने लगी, मुझे तो पूरा यकीन है, हर किसी को सालगिरह पर तोहफे तो मिलते हैं। रेशम बोली, मुझे इतनी उम्मीद नहीं, क्योंकि किसी को इल्म ही नहीं कि कल हमारी सालगिरह है। नीलो बोली, अब तो बहुत वक्त गुजर गया है, अब हम किसी को नहीं बता सकते। फिर मायूसी से तीनों बिल्ली के बच्चे अपने सोने वाली टोकरी में सुकड़कर इकट्ठे होकर सो गए। नीलो सबसे पहले उठी। उसने एक आंख खोलकर इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कोई तोहफा नजर नहीं आया। वहाँ उनका दोस्त शेरू दूध पी रहा था। उसने सबको खुशी से सुबह खैर कहा। खामोशी से उन्होंने दूध पिया और वो खामोशी से शेरू और अम्मी को याद दिला रही थी कि आज उनकी सालगिरह है। वो सोच रही थी कि कम से कम अम्मी को तो उनकी सालगिरह याद होनी चाहिए, आखिर वो अम्मी हैं। फिर उन्होंने अम्मी के कहने पर दौड़ना भागना शुरू किया। शेरू से कोई बात कर रही थी। फिर वो सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में चली गई। तीनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो इन्हें किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर चाय के वक्त जब तीनों बिल्ली के बच्चे ऊँग रहे थे, उन्हें लगा जैसे ख्वाब में इन्हें कोई गाना सुनाई दे रहा हो। वो हड़बड़ाकर उठे। कमरा सालगिरह मुबारक की आवाज़ों से गूंज रहा था। वो कमरे में बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ थीं। सारा मोहल्ला वहाँ इकट्ठा था। अम्मी खुशी से बताने लगी, तुम्हारा ख्याल था मैं भूल गई हूँ। मैं तो तुम्हें हैरान कर देना चाहती थी, और इस हैरानी में भी खुशियाँ भरी थीं। नीलो, नग्गो और रेशम को यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर खाने का दस्तरखान बिछाया। दुनिया जहान की नेमतें उस पर चुनी गईं। तमाम चीज़ें थीं जो बिल्लियाँ खाना पसंद करती थीं, और फिर मेज़ तोहफ़ों से भरी हुई थी। खिलौने ही खिलौने थे। अब तीनों के चेहरों पर खुशी से चमक रहे थे। वो उकताहट वाली सालगिरह इतनी यादगार बन गई, सारा शहर उसे बड़ा अरसा याद करता रहा।